हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वीमेन एंड बेबी हेल्थ। और मैं हूं अनामिका। मैं एक फार्मासिस्ट हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनको दिए जाने वाले सप्लीमेंट या दवाई जिसे हम बोलते हैं फॉलिक एसिड। तो क्या है ये फॉलिक एसिड, प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड लेना क्यों ज़रूरी है और इसको कब लेना शुरू करना चाहिए और कब तक लेना चाहिए, साथ ही इसके रिकमेंडेड डोज क्या हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो मदर और बेबी में क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके साथ ही कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिससे फॉलिक एसिड की कमी बॉडी में ना हो। तो फ्रेंड्स, आज हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे और चाहेंगे कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दे। अगर किसी कारणवश फॉलिक एसिड नहीं ले पा रही हैं तो प्रेगनेंसी के शुरू के 3 से 4 महीनों में फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें, क्योंकि फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में सुपर शक्ति, सुपर पावर का काम करती है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉलिक एसिड होता क्या है और प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड क्यों लेना ज़रूरी है। तो फॉलिक एसिड फोलेट का सिंथेटिक फॉर्म है। यह नेचुरली विटामिन बी है, जो विटामिन B9 से भी जानते हैं। यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसको डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है। यह कई तरह के खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। अब फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में क्यों लेना ज़रूरी है। फॉलिक एसिड डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्पेशली ये प्रीनेंटल हेल्थ में हेल्प करता है, क्योंकि ये ऑर्गन डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यह बॉडी को न्यू हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करते हैं। अगर बॉडी पर्याप्त रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाएगी तो बॉडी में थकान और कमजोरी और भी कई तरह की दिक्कतें आएंगी। इसलिए फॉलिक एसिड लेना बहुत ही ज़रूरी है। और अब फॉलिक एसिड कब लेना शुरू करना चाहिए और कब तक लेना चाहिए। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उस कंडीशन में आपको 3 मंथ प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले, और अगर आप 3 महीने नहीं ले पा रही हैं उस कंडीशन में 1 महीना कंपलसरी है आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले फॉलिक एसिड लेना शुरू करना है। और अगर आप प्रेग्नेंट है उस कंडीशन में प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीनों में आपको फॉलिक एसिड जरूर लेना है। और इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग और भी मल्टीविटामिन्स के साथ आपको फॉलिक एसिड प्रेस्क्राइब करेंगे। प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में फॉलिक एसिड लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी के 28 दिनों के अंदर न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है और ये न्यूरल ट्यूब डेवलप होके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं। और फॉलिक एसिड बेबी के ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिकमेंडेड डोज जो है फॉलिक एसिड का वो है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उस कंडीशन में आपको 400 mcg पर डे आपको फॉलिक एसिड लेना है 3 महीनों तक। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं उस समय से आपको 400 mcg पर डे आपको फॉलिक एसिड लेना है। फॉलिक एसिड आप कैसे भी ले सकती हैं, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, पानी के साथ, दूध के साथ, सुबह में या शाम में, आप जब चाहें, आपका जब मन करे आप फॉलिक एसिड ले सकती हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बता भी दिया है कि फॉलिक एसिड लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। वो आपको आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको डोज प्रेस्क्राइब करेंगे। और जो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो मदर और बेबी पे क्या इफ़ेक्ट होगा। अर्ली प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड का लेवल लो होने से जो बेबी बॉर्न होगा वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ पैदा होगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है। प्रेगनेंसी के जो शुरू के 28 दिन होते हैं जिसे गर्भधारण कहते हैं, इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो शेप लेना शुरू कर देता है और डेवलप होके न्यूरल ट्यूब, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनता है।
न्यूरल ट्यूब का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे ब्रेन कहते हैं और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और जब ये न्यूरल ट्यूब ऊपर की साइड से या नीचे की साइड से कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है तब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप होता है, जिसे कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जन्म दोष जिसे कहते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं, जैसे कि पहला है स्पाइना बाइफिडा, दूसरा है एनेन्सेफेली, तीसरा है एनसेफेलोसिल। तो अब जो पहला न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है स्पाइना बाइफिडा, इस कंडीशन में जो बेबी बॉर्न होता है उसकी जो स्पाइन, रीढ़ की हड्डी होती है वो नीचे की तरफ से कम्प्लीटली क्लोज नहीं होती है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप होता है। ये मेनली लोअर बैक में होता है। इस कंडीशन में चलने की क्षमता कम हो जाती है। स्पाइना बाइफिडा का जो कंडीशन है वो यहाँ पे मैं पिक्चर में लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, जो है एनेन्सेफेली। इस कंडीशन में जो बेबी बॉर्न होता है उसके ब्रेन का जो ऊपर का पोर्शन होता है एक बड़ा पोर्शन नहीं होता है और ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट न्यूरल ट्यूब के ऊपर के साइड से कम्प्लीटली क्लोज न होने की वजह से होता है और यह प्रेगनेंसी के 23 से 26 दिन के अंदर होता है। इस कंडीशन में जो बेबी बॉर्न होता है वो ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब जो तीसरा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो है एनसेफेलोसिल। इस कंडीशन में जो बेबी बॉर्न होता है उसके हेड और नेक के एरिया में एक सैक लाइक शेप बन जाता है और ये भी न्यूरल ट्यूब के कंप्लीट क्लोज न होने की वजह से डेवलप होता है। इस कंडीशन में बेबी का जो हेड है वो छोटा होता है और एबनॉर्मल होता है। यहाँ पे पिक्चर में लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी के कारण लेडीज़ की बॉडी में एनीमिया होने का खतरा रहता है, जिससे लेडीज़ को कमजोरी, थकान और लेडीज़ के स्किन का कलर, बालों का कलर चेंज हो जाता है। इसलिए फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। और अब फॉलिक एसिड के सोर्सेज क्या हैं? प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर प्रेग्नेंट लेडीज़ को फॉलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ लेने के लिए कहते हैं, जैसे कि पालक, तुरई, टमाटर, ब्रोकली, एवोकाडो, नींबू, संतरे। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आप कितना भी अच्छा खाना खाइए, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में लेडीज़ को मॉर्निंग सिकनेस की समस्या ज़्यादा रहती है, जिससे कि लेडीज़ ज़्यादा खाना नहीं खा पाती हैं और फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। इसलिए फॉलिक एसिड को एज ए सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।